हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 2 संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली में टोटल 9 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, मान लीजिए कि समुच्चय ए जिसके एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 फिर कॉमा डॉट डॉट 14 आर बराबर संबंध आर दिया हुआ है एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए से, द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए जिसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो इसमें जो हमको संबंध, जब भी हम संबंध लिखते हैं तो हमेशा एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ए से ए का एक संबंध लिखिए, यानी इसमें इसका मतलब कि एक्स में भी एक एलिमेंट होंगे और वाई में भी एक एलिमेंट होंगे। तो इसमें जो एक्स होता है ये कहलाता है प्रांत। जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, क्रमित युग में लिखते हैं, तो जो एक्स का एलिमेंट होता है वो प्रांत कहलाता है और जो वाई का एलिमेंट होता है ये कहलाता है परिसर। तो इसमें संबंध आर में लिख दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया हुआ है। तो अगर हम माइनस वाई को ले जाएं दाएं साइड तो प्लस वाई हो जाएगा। तो 3x बराबर हम लिख लेंगे y, तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 3x। अब यहाँ हम x का मान रखेंगे, x का मान हम समुच्चय a का जो एलिमेंट है उससे रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, यहाँ 1 से शुरू है, अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर होगा 3 गुणे 1, 3 हो गया। अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर होगा 3x है तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। अगर हम x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 3 गुणे 3, 3 तरीके 9। फिर x बराबर यदि हम 4 रखेंगे तो y बराबर होगा 3 गुणे 4, 3 चौके 12। लेकिन अगर हम x बराबर 5 रखें तो y बराबर लिखेंगे 3 गुणे 5, 3 पचे 15। ये जो 15 आया है ये समुच्चय ए से बिलोंग करता ही नहीं है। इसमें समुच्चय ए का जो एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक है और इसमें x और y दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि x बराबर 5 हम नहीं रखेंगे क्योंकि y बराबर आ रहा है 15। तो हमारा x का मान 1 से लेकर के 4 तक होगा। तो यहाँ पे हम संबंध लिखते हैं r बराबर, पहले मंझा ब्रैकेट लगाएंगे, पहले हम x का एलिमेंट लिखेंगे फिर y का लिखेंगे। तो जब x बराबर 1 है तो y बराबर 3 है, तो यहाँ पर होगा 1, 3। उसके बाद फिर x बराबर 2 तो y बराबर 6, 2, 6 हो गया। उसके बाद फिर x बराबर 3 तो y बराबर 9, 3, 9। उसके बाद है x बराबर 4 तो y बराबर 12, तो x का 4 y का 12। ये हो गया हम लोग का संबंध। अब इसे हमको बताना है प्रांत, सप्रांत और परिसर। तो पहले हम लिखेंगे प्रांत। तो प्रांत होता है जो x के एलिमेंट होते हैं, ये x y के रूप में लिखा, क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसमें ये जितने एलिमेंट है, पहले जितने भी एलिमेंट होंगे सब x के एलिमेंट होंगे, तो x का एलिमेंट ही प्रांत होता है। तो प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद परिसर जो होता है ये y का एलिमेंट होता है। अब इसको सप्रांत ही हमको बताना है, तो इसको हम डायग्राम समझ लेते हैं। ये हम लोग का प्रांत है और ये है सप्रांत। तो प्रांत के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4। और सप्रांत में भी में क्या दिया हुआ है, ये समुच्चय ए, समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सब सप्रांत में आएंगे, यानी कि यहाँ से होगा 1 2 3 से लेकर के 14 तक। अब यहाँ पे जो 1 है, 1 का संबंध किससे है, 3 से है, इसमें 1 का संबंध 3 से हो जा रहा है। फिर 2 का संबंध 6 से हो जा रहा है, ऐसे सबका संबंध 3 का संबंध है 9 से, 4 का संबंध है 12 से। तो जिनका संबंध रहेगा इसमें, जैसे 3 है इसका संबंध है 1 से, फिर 4 का, इस प्रकार जो संबंध है जिसका एलिमेंट का संबंध है वो सब परिसर में आएगा, ठीक है। यानी कि संबंध में लिखेंगे, जब x y में लिखेंगे तो 1 का संबंध 3 से है तो y की जगह 3 रहेगा। लेकिन जब सप्रांत लिखते हैं तो सप्रांत में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो 1 से लेकर के 14 तक होगा सप्रांत।
तो सब प्रांत में हम लिखेंगे 1 2 3 फिर डॉट डॉट 14। उसके बाद हमको लिखना है परिसर। तो परिसर का एलिमेंट होगा जो जो y का एलिमेंट है, तो y का है 3 6 9 12, 3 6 9 12, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पर r संबंध r दिया हुआ है एक्स वाई सच डेट y बराबर x प्लस 5। x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है और x और y बिलोंग करते हैं n से। कैपिटल N मतलब प्राकृत संख्या से बिलोंग करते हैं। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो इसमें संबंध दिया हुआ है r बराबर x, y सच डेट y बराबर x प्लस 5, और इसमें लिखा है कि एक संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें जो x है ये 4 से कम है। अब लिख लेते हैं x लेस देन 4। ठीक है, ये समझने के लिए केवल मैंने लिखा है। तो अगर हम x का मान लेंगे और प्राकृत संख्या है तो कौन कौन सा मान हो जाएगा तब 1 2 3। तो जो x होगा ये 1 2 3 होगा, और इसमें जो हमारा समीकरण दिया है ये दिया है y बराबर x प्लस 5। तो अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर कितना लिखेंगे 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। फिर यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 2 प्लस 5 7 हो गया। फिर x बराबर हम 3 लेते हैं तो y बराबर 3 प्लस 5 8 होगा। तो जो x का एलिमेंट होगा यही हमारा क्या हो जाएगा प्रांत हो जाएगा, और जो y का एलिमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा परिसर। तो पहले हमको संबंध को लिखना है। तो r बराबर सबसे पहले x का एलिमेंट लिखेंगे। x बराबर 1 है तो y बराबर 6 है, तो 1 6। उसके बाद x बराबर 2 है तो y बराबर 7 है, 2 7। फिर उसमें x बराबर 3 है तो y बराबर 8 है, 3 8। ठीक है, ये हम लोग का संबंध हो गया। तो लिखना था इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, तो रोस्टर रूप में हमने लिख दिया। इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो पहले इसका प्रांत लिखेंगे। प्रांत जो होगा वो x का एलिमेंट होगा, तो x का एलिमेंट हो गया 1 2 और 3, तो 1 2 3। उसके बाद हमको लिखना है परिसर। तो परिसर जो होता है वो y का एलिमेंट होता है, तो y का एलिमेंट होगा 6 7 8, 6 7 और 8, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि समुच्चय A जिसके एलिमेंट है 1 2 3 5 और समुच्चय B जिसके एलिमेंट है 4 6 9, A से B एक संबंध R दिया हुआ है। एक्स वाई सच डेट x और y का अंतर विषम है। x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B द्वारा परिभाषित कीजिए। R को रोस्टर रूप में लिखिए। अब यहाँ पे A का एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 5, B का एलिमेंट है 4 6 9, और इसमें जो हमको संबंध लिखना है इसमें लिखा हुआ है कि x और y का अंतर विषम है, यानी कि x में से y घटाते हैं या y में से x घटाते हैं तो उसका जो अंतर आता है विषम आता है। विषम संख्या कहते हैं जो 2 से विभाजित न हो, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट हो गया अनंत तक। ठीक है, ये संख्या विषम संख्या हो गई। तो अगर इसमें समुच्चय पहले लिख लेते हैं। समुच्चय के एलिमेंट दिए हैं a बराबर, ये समुच्चय के एलिमेंट है 1 2 3 5, B सेट का एलिमेंट है 4 6 और 9। अब यहाँ पे जो हमको संबंध लिखना है, संबंध में x जो होगा वो a का एलिमेंट होगा और जो y होगा b का एलिमेंट होगा। इसमें लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो हम r बराबर लिख लेते हैं। पहले x का एलिमेंट लिखेंगे फिर y का। तो इसमें लिखा हुआ है कि x और y का अंतर विषम होना चाहिए, यानी कि जब घटाएं तो विषम आ जाए। यहाँ 1 है, x बराबर 1 लेते हैं और y बराबर 4 लेते हैं, तो अगर 4 में से 1 घटाएंगे तो विषम संख्या आ गया, तो 1 और 4 होगा। फिर उसके बाद 1 का संबंध चेक करते हैं 6 से, तो 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो 5 आएगा विषम संख्या, तो 1 6 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 1 का संबंध चेक करते हैं 9 से, तो अगर 9 में से 1 घटाएंगे बचेगा 8, सम संख्या होगा तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर 2 का चेक करते हैं, 2 का चेक करते हैं 4 से, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, सम संख्या होगा, इसको भी छोड़ देंगे।
फिर 2 का संबंध हम चेक करते हैं 6 से, तो 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, ये भी सम संख्या हो गया। फिर 2 का संबंध हम चेक करते हैं 9 से, तो अगर 9 में से हम 2 घटाएंगे बचेगा 7, विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा 2, 9। उसके बाद 3 का चेक करते हैं, 3 का संबंध चेक करते हैं 4 से, अगर 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, विषम संख्या, तो 3, 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर 3 का संबंध चेक करते हैं 6 से, तो 6 में से अगर 3 घटाएंगे बचेगा 3, ये भी विषम आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे 3, 6। उसके बाद फिर हम 3 का संबंध चेक करते हैं 9 से, तो अगर हम 9 में से 3 घटाएंगे बचेगा 6, ये तो सम संख्या है, तो इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद आ गया 5, अब 5 का संबंध चेक करते हैं 4 से, तो 5 में से अगर 4 घटाएंगे बचेगा 1, यह भी विषम संख्या है, यानी कि होगा 5, 4। उसके बाद फिर 5 का संबंध चेक करते हैं 6 से, तो अगर 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1, विषम संख्या, तो 5, 6 भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर 5 का संबंध चेक करते हैं 9 से, तो अगर 9 में से हम 5 घटाएंगे बचेगा 4, ये तो सम संख्या हो रहा है, तो ये संबंध पॉसिबल है ही नहीं, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ आकृति 2.7 समुच्च P से Q का एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को समुच्च निर्माण रूप और दूसरा रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये P समुच्चय का एलिमेंट दिया हुआ है, यह है 5, 6 और 7, और Q का दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो 5 का संबंध किससे है? 3 से है, 6 का संबंध 4 से है, 7 का संबंध 5 से है, तो हम 5 में से 3 घटा रहे हैं, यहाँ सब में देख रहे हैं 2-2 का अंतर है, 5 यहाँ फिर 3 है, फिर यहाँ 6 है, 4 है, 7 है, 5 है, 5 में से 2 घटा रहे तभी 3 आ रहा है, 6 में से 2 घटा रहे तभी 4 आ रहा है, 7 में से 2 घटा रहे तभी 5 आ रहा है, यानी कि जो इसमें y होगा ये तो हम लोग का x हो गया, ये हो गया y, तो y बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 2, y जो होगा ये q हो जाएगा और x जो होगा ये p होगा। तो जब हम x का मान 5 रखेंगे तो 5 में 2 घटाएंगे अगर 3, फिर x का मान अगर 6 रखेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, अगर x का मान 7 रखते हैं तो 7 में 2 घटाएंगे 5, तो y बराबर होगा x माइनस 2। तो इसको हमको लिखना है पहले समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसके पहले हम इसमें लिखते हैं रिलेशन, तो r बराबर यहाँ आप लिखेंगे 5 का संबंध 3 से है तो 5, 3, उसी तरह 6 का संबंध 4 से है तो 6, 4, 7 का संबंध 5 से है तो 7, 5, ये हो गया रिलेशन। पहले में लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में x, y, ठीक है, सच डेट y बराबर लिखेंगे x माइनस 2, y बराबर x माइनस 2 हो गया, और इसमें एक समान का कौन कौन सा है? 5, 6, 7 है, लिख लेंगे जहां x बराबर 5, 6, 7, तो ये हो गया ये समुच्चय निर्माण रूप। दूसरे में लिखना है रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में हमने यहाँ पे लिख लिया है, रोस्टर रूप में r बराबर यहाँ लिखेंगे 5, 3, फिर 6, 4 और 7, 5, ये हो गया रोस्टर रूप। फिर इसके बाद हमको बताना है इसके प्रांत और परिसर, तो प्रांत लिखेंगे, प्रांत होगा x का एलिमेंट, तो x का एलिमेंट इसमें 5, 6, 7, या फिगर में देख सकते हैं 5, 6, 7 है, तो प्रांत हो जाएगा 5, 6, 7। उसके बाद हमको लिखना है परिसर, तो परिसर जो होगा वो y का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि जब हम इसमें y कौन कौन सा है 3, 4, 5, तो 3, 4, 5, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा है मान लीजिए कि समुच्चय जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6, मान लीजिए कि r a, यानी कि जो संबंध r दिया है a पर a, b सच डेट a, b बिलोंग्स टू a, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। इसमें जो संख्या है, दो संख्याएं a और b, उसको a, b के रूप में लिखना है, यानी कि x की जगह स्मॉल a होगा और y की जगह स्मॉल b होगा, और इसमें जब हम संख्या a से संख्या b में भाग देते हैं तो यथावत मतलब पूरी तरह से भाग लग जाता है और शेषफल 0 हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इसमें
स्मॉल ए जो है संख्या ये भी समुच्चय ए से बिलोंग करता है और स्मॉल बी भी समुच्चय से बिलोंग करता है। तो ए का स्मॉल ए का एलिमेंट एक्स जगह लिखेंगे और स्मॉल बी का एलिमेंट वाई की जगह लिखेंगे। तो इसको पहले हमको संबंध आर्क लिखना है रोस्टर रूप में। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समुच्चय के एलिमेंट 1 2 3 4 और 6। उसी तरह लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 6। ठीक है, केवल समझने के लिए ये मान लेते हैं ये x का एलिमेंट है, ठीक है, और ये है y का। तो इसमें हम पहले चेक करें कि कौन सी संख्या पूरी तरह से यथावत विभाजित हो रही। तो पहले जो हम एलिमेंट लिखे वो स्मॉल ए की जगह हो जाएगा और इसमें भाग देने पर जो पूरी तरह से भाग लग जा रहा है तो वो बी का एलिमेंट होगा। तो पहले इसमें हम एक का भाग एक में देंगे तो पूरी तरह से भाग लग जाएगा, रिमाइंडर शेषफल 0 हो जाएगा। तो 1, 1 हो गया। उसके बाद अगर हम 1 से 2 में भाग देंगे तभी भाग लगेगा, 1 से 3 में भाग देंगे तभी भाग लग जाएगा, 1 से 4 में भाग देंगे तभी भाग लग जाएगा, 1 से 6 में भाग देंगे तभी भाग लग जाएगा। तो हम संबंध लिख लेते हैं, 1 का संबंध 2 से, फिर 1 का 3 से, 1 का 4 से और 1 का 6 से। उसके बाद फिर 2 से चेक करते हैं, 2 से 1 में तो भाग लगेगा नहीं पूरी तरह से, 2 से 2 में भाग लग जाएगा तो 2, 2 हो गया। फिर 2 से 3 में नहीं भाग लगेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा, 2 से 4 में भाग लगेगा 2 बार तो 2, 4 हो गया। उसके बाद 2 का भाग जाएगा 6 में तो 2, 6 लिख लेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं 3 में, तो 3 से 1 में भाग नहीं लगेगा, 3 से 2 में भाग नहीं लगेगा, 3 से 3 में भाग लगेगा 1 बार तो 3, 3 हो गया। उसके बाद फिर 3 का भाग 4 में भी नहीं लगेगा, 3 का भाग सीधे लगेगा 6 में तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 3, 6। उसके बाद फिर 4 का आ जाते हैं तो 4 से 4 भाग लेगा 1 बार तो 4, 4 हो गया, क्योंकि 4 से 1 2 3 इसमें भाग तो लेगा नहीं, 4 से 6 में पूरी तरह से भाग नहीं लेगा। उसके बाद 6 में जाते हैं तो 6 से इन सभी संख्याओं में भाग नहीं लेगा, 6 से केवल भाग लेगा 6 में तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 6, 6। ये हो गया संबंध। और इसमें लिखना आर के प्रांत, तो आर के प्रांत होंगे जो एक्स की जगह लिखा हुआ, जैसे ए बी के रूप में लिखा हुआ तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं सब आर के प्रांत हैं और बी के जितने भी एलिमेंट हैं सब परिसर है। ठीक है, तो पहले हमको लिखना आर के प्रांत, तो प्रांत बराबर में आप लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ भी 1 है तो हम 2 बार तो लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे तो 1 हो गया, यहाँ पूरा 1 ही है। उसके बाद फिर 2 3 4 और 6, तो प्रांत होगा 1, 2, 3 4, 6। उसके बाद फिर लिखना है आर के परिसर, तो परिसर में हम जो बी के जगह एलिमेंट लिखा उसको लिखेंगे, तो बी की जगह यहाँ 1 है, फिर 2 3 4 6, ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 4 और 6, क्योंकि इधर भी 1 2 3 4 6 है तो आप लिख लेते हैं 1, 2 3 4 और 6 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है कि संबंध r बराबर x, x + 5 सच डेट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें x की जगह तो x दिया हुआ है, y की जगह लिखा हुआ है x + 5, यानी कि y बराबर दिया हुआ है x + 5 दिया हुआ है और इसमें x बिलोंग करता है 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। तो अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो 0 + 5 5 हो जाएगा तो y बराबर होगा 5। उसी तरह x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 1 + 5 6 हो गया। कहाँ तक रखना है, 5 तक रखना है तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 2 + 5 7 होगा। फिर x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 3 + 5 8, x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर 4 + 5 9 और x बराबर 5 लेंगे तो y बराबर 5 + 5 10 हो गया। अब हम संबंध लिखते हैं r, तो सबसे पहले इसमें x बराबर 1 है तो y बराबर 6 है,
y कौन सा है, x प्लस 5 है, यानी कि y बराबर x प्लस 5 हमने लिखा है यहाँ पर y बराबर x प्लस 5 लिखा हुआ है। तो x का जो भी मान हम निकालेंगे वो x प्लस 5 का मान होगा, यानी कि y का मान होगा। तो x बराबर पहले 0 है तो 0 लेंगे, तो y बराबर है 5 लिख लेंगे। उसके बाद फिर x बराबर 1 तो y बराबर 6, फिर x बराबर 2 तो y बराबर 7, x बराबर 3 तो y बराबर 8, फिर x बराबर 4 तो y बराबर 9, x बराबर 5 तो y बराबर 10। ये हो गया हम लोग का संबंध। हमको बताना r के प्रांत और परिसर। तो प्रांत होगा जो x का एलिमेंट है, सबसे पहले वाला एलिमेंट, तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। उसके बाद हमको लिखना है परिसर। परिसर यानी कि जो y का एलिमेंट है, यानी कि x प्लस 5 का एलिमेंट है, तो होगा 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन 7 में लिखा है संबंध r बराबर x एक्स क्यूब सच डेट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। अब यहाँ पे x की जगह x है और y की जगह x क्यूब लिखा हुआ है। y बराबर दिया हुआ है x क्यूब, ठीक है, और इसमें लिखा है कि x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, जो खुद से कटे या 1 से कटे। तो 10 से कम अभाज्य संख्या हो जाएंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद होगा 3, फिर होगा 5, फिर हो जाएगा उसके बाद 7। ये 10 से कम अभाज्य संख्या होंगे। तो अगर यहाँ पहले x है, यानी कि x बराबर अगर हम 2 लेंगे, एक्स क्यूब को हमने मान लिया है y बराबर एक्स क्यूब है, तो y बराबर कितना हो जाएगा तब 2 का क्यूब यानी कि 8 हो गया। फिर x बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो y बराबर 3 का क्यूब, ये होगा 27। अगर हम x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर 5 का क्यूब 125। अगर हम x बराबर 7 लेते हैं तो y बराबर 7 का क्यूब यानी कि 343। तो इसको हम लिख लेते हैं संबंध को रोस्टर रूप में। तो r बराबर, पहले हम x का एलिमेंट लिखेंगे, तो x बराबर 2 है तो y बराबर 8 है, तो 2 कमा 8 हो गया। उसी तरह x बराबर 3 है तो y बराबर 27 है, 3 कमा 27। फिर x बराबर 5 है तो y बराबर 125 है, 5 कमा 125। फिर अगर x बराबर 7 है तो y बराबर 343 है, तो 7 कमा 343, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा है मान लीजिए कि समुच्चय ए और समुच्चय बी, ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय ए का एलिमेंट दिया है एक्स वाई जेड, 3 एलिमेंट है। समुच्चय बी का एलिमेंट 1, 2 एलिमेंट है। इसमें हमको निकालना है संबंधों की संख्या। तो संबंधों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी, ए और बी का निकालते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन निकालने के बाद फिर जो कार्तीय गुणन होता है इसके हम लिखते हैं उप समुच्चयों की संख्या। तो उसके लिए सबसे पहले हम समुच्चय ए के जो एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितने हैं, 3 है तो 3 लिख लेंगे। उसी तरह समुच्चय बी में अवयव की संख्या, तो एन बी बराबर 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि ए क्रॉस बी में जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है, तो एन गुणे ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या है, तो कितना हो जाएगा एन ए गुणे एन बी, यानी कि 3 गुणे 2 3 दूनी 6 हो गया। अब इसमें हमको बताना है कि ए से बी के संबंधों की संख्या। तो ए से बी के संबंधों की संख्या निकालना है, इसका मतलब ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या निकालना है। ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है, ये हमको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या बराबर होगा, फॉर्मूला होता है 2 का पावर
ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या, ठीक है। 2 का पावर हो जाएगा ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी है 6, तो 2 का पावर 6 लिख लेंगे, यानी कि इसे जब गुणा करेंगे तो यह आएगा 64। एक और फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हमको लिखना है संबंधों की संख्या, तो 2 का पावर होता है m गुणे n। अगर दो समुच्चय दिए हैं और दोनों के बीच हमको निकालना है कुल, बताना है कुल संबंधों की संख्या, तो 2 का पावर m गुणे n लिखेंगे। m जो होता है ये समुच्चय a में अवयव की संख्या, और जो n होता है ये समुच्चय b में अवयव की संख्या। तो समुच्चय a में अवयव की संख्या 3 है, b में 2 है, तो 3 दूनी 6, 2 का पावर 6 हो जाएगा, तभी 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लेंगे तब a से b के संबंधों की संख्या बराबर 2 का पावर हो जाएगा 6, 2 का पावर 6 यानी कि 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो आंसर होगा 64। क्वेश्चन 9 में लिखा, मान लीजिए कि आर जेड पर संबंधार दिया हुआ है a, b सच डेट a, b बिलोंग्स टू जेड, a माइनस बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आर ये जो संबंध दिया है इसमें ए और बी किससे बिलोंग करें, जेड से। जेड जो होता है पूर्णांक, पूर्णांक को हम दर्शाने के लिए जेड से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं, ठीक है, और ऋणात्मक भी होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं हम लोग का प्रांत हो गया, ठीक है, और ये सप्रांत है, तो इसमें हम प्रांत में जो भी संख्या लिखेंगे वो हमेशा क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, यानी कि पूर्णांक लिखेंगे। माइनस में ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे। और जब हल करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लेते हैं 2 में से हम 3 घटा रहे हैं, माइनस तक आया, तो ये ठीक है, यहाँ a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी एक पूर्णांक है, तो अगर हम 2 में से 3 घटा रहे हैं, यानी कि x में से अगर y घटा रहे हैं तो -1 आ रहा है, तो इसका आंसर भी पूर्णांक ही आ रहा है। तो परिसर जो हो रहा है ये भी पूर्णांक हो रहा है और ये भी पूर्णांक है। तो अगर मान लेते हैं हम 4 में से 3 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, जो हमारा आंसर है ये भी पूर्णांक है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो जाएगा, सबसे पहले जो x का एलिमेंट लिख रहे हैं ये हम लोग का प्रांत है, और इसमें जो भी मान रख के हल करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है ये हो जाएगा परिसर। तो इसमें प्रांत भी पूर्णांक है और जो हमारा हल जो आंसर आ रहा है परिसर ये भी पूर्णांक है, यानी कि आर के प्रांत भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और परिसर भी पूर्णांक होंगे। तो आर का प्रांत यानी कि पूर्णांक सूचित करते हैं जेड से, जेड हो जाएगा। उसी तरह आर का परिसर ये भी होगा जेड, और ये हमारा आंसर है।